हमास के हमले से जुड़ी हुई अहम खबर है। इजराइल के तेल अवीव में रॉकेट से अटैक किए गए। हमास ने 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट दागे थे। देखिए अब जो डिटेल है हमास के हमले की वो भी सामने आने लगी है। पुख्ता तौर पर तेल अवीव के रिहायशी इलाके में ये रॉकेट गिरे हैं। हमास ने राफा से इजराइल पर रॉकेट दागे थे और अब यही वजह है कि राफा में ताबड़तोड़ एक्शन आईडीएफ का जारी है। लेकिन इससे पहले हमास ने क्या किया उसकी पूरी डिटेल भी हम आपको दे रहे हैं। और आप देखिए हमास के हमले पर एक और बड़ी खबर। हमास के रॉकेट इजराइल के कई घरों पर जाकर गिरे हैं। तेल अवीव के कई घरों से धुआं उठता हुआ नजर आया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, तेल अवीव जहां पर हमास ने हमला किया मिसाइलों के जरिए। कई ऐसी मिसाइलें, कई ऐसे रॉकेट हैं जो घरों पर जाकर गिरे हैं और इससे नुकसान भी तेल अवीव में हुआ। तो देखिए हमास के हमले की ये जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं ये बता रही हैं कि हमास ने भी बड़ा जख्म देने की कोशिश की थी इजराइल को। हमास के दागे रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे। इजराइल के रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना ऐसा लगता है। ये देखिए ये तमाम वो रिहायशी इलाके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमास के रॉकेट गिरे हैं। कई घरों को रॉकेट हमले से नुकसान भी पहुंचा है। और हमास के अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर। इस अटैक के बाद इजराइल में दहशत है। रॉकेट हमलों के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागते हुए नजर आए। बंकर में जाकर शेल्टर ली है, शरण ली। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमास का एक रॉकेट जिसे ध्वस्त कर दिया गया, उसकी तस्वीर सामने आई है। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट का एक टुकड़ा आकर गिरा। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट का ये टुकड़ा इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख सकते हैं। एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए थे। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों को बनाया गया था निशाना और कई रॉकेट्स को हवा में ही ध्वस्त किया गया है। उनमें से एक रॉकेट की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अब मध्य इजराइल पर हमले की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे हमास के हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। लोग जान बचाने के लिए बंकर्स में छिपने लगे। हमास के कई रॉकेट लोगों के घरों पर जाकर गिरे जिससे दहशत फैल गई। इजराइल के हर्जलिया में रॉकेट का टुकड़ा आकर गिरा। हमास ने इजराइल पर 12 से ज्यादा रॉकेट दागे। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एसवीपी सिंह सर, अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमास ने एक बार फिर से हम देख रहे थे कि बीच में जो युद्ध इसमें काफी कंट्रोल देखा गया, लेकिन अब जब एक बार फिर से फुल फ्लेज अटैक दोनों तरफ से किया जा रहा है तो क्या नेतन्याहू का प्रण है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा? देखें इस समय जो हमास ने एक्शन किया है, मेरा कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। यह है कि सबसे पहले रियासी की जो डेथ हुई है, ईरान का एक क्लैंडस्टीन संदेश है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव है। इसलिए हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में काफ़ी हमले किए हैं। हुती एक्टिव है, अभी हमास ने भी किया है। दूसरा मैं दोहराता हूँ, हमास का जो अटैक है इजरायली की पॉपुलेशन जो टेल अवीव में उनको डिमोरलाइज करना है कि जितना भी 7-8 महीने हो गए हैं इजराइल ने अपना मिलिट्री एम मुद्दा कायम नहीं कर सके, हमको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। हम एक्टिव हैं। और तीसरा है कि नेतान्याहू के बरखिलाफ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन राइज करना चाहती है, उसको निकालना चाहती है जी। इसलिए उसकी वॉर कैबिनेट में भी डिवाइड है और ये अगले हफ्ते उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो इस सब को देखते हुए हमास ने एक संदेश दे दिया इजराइल को कि हमें आप बर्बाद नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उससे पहले हमास की तरफ से भी संदेश दिया गया। राफा जो कि बहुत कंजेस्टेड इलाका है जहां लाखों लोगों की मौजूदगी है, वहीं से इजराइल पर हमले किए जाते हैं और अब इजराइल उसी इलाके को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है।